शिया तो सभी को जय श्री राम, हर हर नर्मदे। तो ग्राम छवारा से हम आज निकल चुके हैं। हम सभी लोग जल्दी उठते, मुँह हाथ धोने के बाद अपनी पूजा पाठ करने के बाद हम निकल चुके हैं ग्राम छवारा से। तो ग्राम छवारा के तिगड्डे पर हमें एक महाराज जी रोक लेते हैं, जिनकी चाय की दुकान थी। महाराज जी ने बोला, महाराज यहाँ रुको, चाय पियो और फिर आगे का सफ़र जारी करना। तो हम लोग रुक जाते हैं। जब तक महाराज जी चाय बनाते हैं, हम लोग इन्हीं की दुकान पर कुछ देर बैठते हैं और महाराज जी फिर चाय बना लेते हैं। महाराज जी ने सबको चाय दी। हम सब लोग चाय पीते हैं बढ़िया सा, और गरम गरम चाय का चुस्की लेके हम चाय का आनंद लेते हैं और फिर हम आगे का सफ़र यहाँ से जारी करेंगे। और चाय पीने के बाद हम निकल चुके हैं अपने फुक्की महाराज के साथ। ये हमारे फुक्की महाराज हैं जो हमेशा फुक लगाते रहते हैं। और हम आगे के मार्ग की ओर चलते हैं। फिर आगे हमें मार्ग में मिलते हैं हमारे डंडी महाराज। तो डंडी महाराज मिलते हैं, यही हैं वो डंडी महाराज, हवाई महाराज, तो हमेशा हवा के वेग से चलते हैं। और हम आगे पहुँचे ग्राम गनेरा में, और हमें महाराज जी रोक लेते हैं अपने घर पे। तो हम बैठ जाते हैं। महाराज जी ने बोला, सभी लोग बैठो, हम बाल भोग बनाते हैं, उसके बाद जाना पाकर। तो हमने बोला ठीक है महाराज। महाराज जी ने बड़े अच्छे मन से हमें बाल भोग खिलाया। ये पंडित जी का घर है। पंडित जी का स्वभाव बहुत अच्छा था, और माता जी का, इनके पुत्र का, इनकी पुत्री का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और महाराज जी फिर बोलते हैं हमारी मैया से कि मैया आप लोग भजन गाओ, हम डांस करेंगे। तो मैया भजन गाती हैं और महाराज जी डांस करने लगते हैं, और बड़े ही मस्त डांस करते हैं। इस पूरा परिवार ही बहुत ही सुंदर था। महाराज जी का घर तो बहुत छोटा था, लेकिन महाराज जी का दिल बहुत बड़ा था, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े घर देखे लेकिन ऐसे नहीं देखे। फिर हम आगे पहुंचते हैं तो आगे ग्राम में मैया का मंदिर था, तो वहाँ हम लगवाते हैं अपने दस्तावेज़ों पर सील, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे की सफ़र की ओर। तो आगे हमें जाना है आज गौमुख घाट। तो गौमुख घाट थोड़ा दूर है। तो हम पहुँचे गौमुख घाट के मार्ग पर। तो ये मार्ग नहर के किनारे किनारे का है। तो हम सभी लोग यहाँ से आगे मार्ग की ओर निकल जाते हैं। सभी लोग तय करते हैं कि यही मार्ग है। हम फिर आगे निकलते हैं और एक मैया हमें रोक लेती हैं, बोलते हैं महाराज जी रुको, सभी लोग यहाँ बैठो आराम से, मैं जब तक चाय बना देती हूँ। चाय बगैर पिए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। तो हम सभी लोग बैठ जाते हैं और मैया चाय बना कर ले आती हैं। तो हम सभी लोग बैठकर आराम से चाय का आनंद लेते हैं, और फिर मैया हमें भी चाय दे जाती हैं। तो मैं और मेरे पंकज महाराज, हम दोनों जन बैठ के चाय का आनंद लेते हैं, थोड़ा मज़ा मस्ती भी कर लेते हैं, और फिर हम निकलते हैं आगे की मार्ग की ओर। तो आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। तो हम पहुंच चुके हैं गौमुख घाट, और हम आपको करवाएंगे गौमुख घाट के मंदिर के दर्शन। ये रहा गौमुख घाट का मंदिर। यहाँ पर एक कुंड है, और इमली तो ऐसे फरी है जैसे अंगूर का गुच्छा। और ये हम पहुँचे फिर कुंड के पास। ये वो कुंड है जहाँ नर्मदा मैया का जल है। और जो आपको यहाँ पर पीली टंकी दिख रही है और उस साइड वो झंडा दिख रहा है, इसको कभी क्रॉस नहीं करते परिक्रमावासी। अगर इस पीले टंकी के उस पार, उस झंडे के उस पार गए, तो हमारी परिक्रमा खंडित मानी जाती है। तो सभी लोग इसी पार बैठकर हम पूजा अर्चना करते हैं। और ये मैप देख लो आप लोग। तो मैप में आप देखेंगे जूम करके तो आपको साफ समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई पुरानी नदी बहा करती थी पहले, जो कि मैप में स्पष्ट रूप से समझ में आती है। अब तो मैया यहाँ से बहुत दूर जा चुकी हैं, मैप में आप देख सकते हैं। अब लोग यहाँ पर इस ज़मीन पर खेती करने लगे हैं। अच्छी बात है, ज़मीन पड़ी रहती। फिर हम महाराज जी के पास शील साइन करवा के बाहर आते हैं मंदिर के, तो हमें भी दिख जाती है रॉयल एनफील्ड, जो पुरानी वाली थी, जो डीजल से चलती थी और अभी भी चालू कंडीशन में है। फिर हम देखकर बाइक को फिर आगे निकलते हैं अपने प्रसादी पाने के लिए। तो प्रसादी बन चुकी थी और हम सभी लोग बैठ चुके थे प्रसादी पाने के लिए। यहाँ पर हमारे महाराज जी के कुछ रिश्तेदार आए हुए थे प्रसादी खिलाने के लिए। तो हम सभी लोग बैठे, प्रसादी पाई, और फिर हम यहाँ से गऊ घाट से आगे के मार्ग की ओर जाएंगे। तो आज हमें जाना था सूरज कुंड, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम आज सूरज कुंड तो नहीं जा पाएंगे। फिर हम सूरज कुंड के मार्ग पर पहुँचे, तो हमने सोचा बहुत दूर है तो क्या हुआ, हम इस मार्ग पे आगे चलते हैं, जहाँ रात होगी वहीं विश्राम करेंगे। फिर हम इतने में ये महाराज जी रोक लेते हैं, बोलते हैं महाराज रुको।
हम रुके, उन्होंने हमें प्रसादी दी और हम फिर आगे पहुँचे ग्राम बीकौर, जो नहर के सामने आश्रम है। हम वहाँ रुकते हैं और मैया हमें दिखती हैं प्रसादी बनाते हुए, तो हम भी कहाँ मानते हैं, फिर हम भी पहुँच जाते हैं, मदद करते हैं मैया की प्रसादी बनाने के लिए। फिर हम प्रसादी बनाने के बाद फिर प्रसादी पाने के लिए बैठ जाते हैं और ब्लॉग आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। हर हर नर्मदे हर। जय जय श्री सीताराम सरकार की जय।